हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यार जो भी बच्चे मेरी लगातार क्लासेज को देख रहे हैं उनको पता है कि मैं यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए लगातार मैं प्रॉपर तरीके से क्लासेज दे रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरी पीछे वाली क्लासेज नहीं देखा है, जो भी मैंने यहाँ पर देखो अभी मैंने नंबर सिस्टम से ही आपकी क्लास स्टार्ट की है और नंबर सिस्टम के 2-3 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर देखो मैं आपके लिए अपना टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि मैं यूनिट डिजिट के यार 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, मतलब कि इकाई अंक। यहाँ पर आज मैं आपके लिए एक लास्ट क्लास लेकर के आया हूँ और आज आपका यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 114 की पावर 59 प्लस 116 की पावर 56 और प्लस 17 की पावर 10 42। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 तक आप लोग कर चुके हो और उसके आगे मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप लोगों ने यार पीछे की क्लासेज नहीं देखी तो जा करके देख लेना, तभी ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पर ठीक से आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, कितनी भी बड़ी वैल्यू दी हो लेकिन आपको पूरी वैल्यू नहीं लेनी है। जैसे कि 114 देखो दिया हुआ है, 114 का क्या लेना है, हमें केवल 4 लेना है। क्या लेना है? 4 लेना है। पावर को मैंने क्या ले लिया 59 जो दी हुई है, प्लस यहाँ पर देखो 116 दिया हुआ है। 116 का 116 नहीं, केवल हम 6 लेंगे। पावर हमारी 56 दी हुई है, प्लस यहाँ पर देखो 17 का हम केवल 7 लेंगे। पावर हमारी कितनी है? 10 42 है। यहाँ पर एक तरीका तो यार मैंने बताया था, अगर आप बाई चांस भूल जाते हो, क्योंकि मैंने पीछे यार जो कोड का जिक्र किया था, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ मेरी वो पार्ट वो क्लासेज जाकर के देखोगे, तभी आपको तीसरा पार्ट यूनिट डिजिट का अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने आपसे बताया था कि जहाँ पर भी 4 और 9 हो, क्या हो 4 और 9 हो तो पावर को 2 से भाग दे देना। जहाँ कहीं पर भी 0156 हो, 0156 हो, वहाँ पर पावर में किसी भी वैल्यू से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा, अगर 6 की पावर 56, 6 का 56 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो वहाँ पर 6 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 6 आएगा। मैंने आपसे कहा था 0156 कहीं पर भी मिल जाए, आपका 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, इन 4 वैल्यू में से कोई भी आपकी वैल्यू मिल जाए, पावर कितनी भी क्यों ना लगी हो वही वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर 0 होता लास्ट में, पावर कुछ भी होती तो यहाँ पर 0 आता। अगर लास्ट में 1 होता, कितनी भी पावर होती तो 1 आता। लास्ट में 5 होता, पावर कितनी भी होती तो यहाँ पर 5 आता। अगर 6 की पावर कुछ भी है तो यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा आपका 6 ही आएगा। तो देखो पीछे वाले पार्ट आप लोग देख लेना, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, फिर ये पार्ट आपका चंद टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब यहाँ पर देखो 7 की पावर 10 42 दी हुई, तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पर 23 78 मतलब कि 2 3 7 8 अगर कहीं पर भी मिले तो पावर को 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो अगर आप पावर को यहाँ पर 2 से भाग दोगे, कैरी कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब 4 की पावर 1, तो यहाँ पर आ गया आपका 4। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कितने से भाग देना? मैंने कहा था जहाँ पर 0156 हो, पावर को किसी से भी भाग देने की आवश्यकता नहीं है, जो अंक यहाँ पर है एज इट इज उतार दोगे। फिर यहाँ पर देखो 7 की पावर 10 42 है, तो यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, कैरी कितना बचेगा? 4 से भाग देने के लिए पूरी वैल्यू में आपको भाग नहीं देना है, केवल 42 में देना है। तो यहाँ पर 2 कैरी बचेगा, तो 7 की पावर आपकी कितनी आ गई है? 2 आ गई है। 7 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो? 7 7 49, 49 का आप क्या ले सकते हो? 9। तो यहाँ पर देखो आसानी के साथ आपका आंसर आ गया है 6 4 10 10 9 19, 19 का 9। यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 113 की पावर 57 माइनस 77 की पावर 50 दी हुई है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना होगा,
113 का मुझे क्या लेना है, 3 लेना है। पावर कितनी दी हुई है, 57, एज इट इज़ मैंने लगा दिया। यहाँ पर देखो 77 का 7 लिया और यहाँ पर पावर 50। अब देखो यहाँ पर बाई चांस आप यार भूल जाते हो, तो मैंने पीछे क्लास में ये बात आपको बताई थी और मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप भूल जाते हो कि यार यहाँ पर मुझे किससे भाग देना है, कि सर ने तो एक कोड बताया था 0 156 49 23 78, लेकिन बट आप उसको भूल चुके हो, तो आप निसंकोच यार प्रत्येक पावर में 4 से भाग दे देना। आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको याद है कि 23 78 मतलब 2378 जहाँ पर दिख जाए, सर ने कहा था पावर को 4 से भाग देना। जहाँ पर 2378 मतलब कि 2378 इन 4 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू दिख जाए, तो वहाँ पर पावर में कितने से भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। ये बात मैंने बताई थी। तो यहाँ पर देखो 3 है 7 है, ये 3 7 यहीं पर आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों पावर्स में 4 से ही भाग देना पड़ेगा। जब 4 से आप भाग दोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर, अब यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चक्को 16, 1 बचा, और यहाँ पर आपका 7 की पावर 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बचा। तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3, ये आपका 3 हो गया और 7 सत्ते 49 का 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 3 12, 12 का 2, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इकाई अंक, मतलब कि यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 144 की पावर 23 प्लस 67 की पावर 3, यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, 4 की पावर यहाँ पर लिखोगे 23 और इसके बाद यहाँ पर 7 की पावर आपको लिखना है 3। अब यहाँ पर पावर को देखो, मैंने कहा अगर ऑलरेडी आप भूल चुके हो तो यहाँ पर क्या करोगे यार, निसंकोच आप 4 से भाग दे लो। यहाँ पर 4 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 4 से छोटी ही वैल्यू है, छोटी ही पावर है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर जब 4 से आप भाग दोगे तो 4 पंजे 20, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर 7 की पावर 3 तो है ही। अब यहाँ पर देखो 4 चक्को 16 और 6 चक्को 24। यहाँ पर देखो आप मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में ऐसे ना कराया करो कि 4 × 4 × 4, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, तब आप लिखते हो यहाँ पर 4। आपको यहाँ पर देखो बिल्कुल शॉर्ट में चलना होता है। 4 चक्को कितना हुआ, 16 हुआ, 16 का केवल 6 पकड़ो, 6 चक्को कितना हुआ, 24, 24 का 4। इस तरीके से आपको पहुँचना है। यहाँ पर कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है पूरा सही सही मल्टीप्लाई की हम पूरा मल्टीप्लाई कराएं। यहाँ पर देखो 7 की पावर 3 है, तो हम देखो कैसे करेंगे, आप कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे, 7 सत्ते 49 और फिर 49 का 7 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 343 आएगा। 343 यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 सत्ते आपका 49 आया, 49 का आप 9 पकड़ो, 9 सत्ते 63, 63 का कितना आया, 3 आया। यहाँ पर देखो ये 4 और ये 3 आपका मिल करके कितने हो गए, 7। 7 ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... × 49। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, वही इकाई अंक बताना है। तो देखो पीछे क्लास में मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि जब भी लगातार मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर देखो एक बात आपको चेक करनी होती है, कहीं दो ऐसे नंबर्स तो नहीं मिल रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। तो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है वो अंक आपके होते हैं 2 और 5। अगर आपके 2 और 5 मल्टीप्लाई में मिल गए तो इनका मल्टीप्लाई आता है 10 और 10 के साथ हो गया एक 0, 1 और 0। अगर यहाँ पर अब मैं 10 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा लूँ लेकिन इकाई अंक 0 ही रहने वाला है,
आप 3 से कराओगे 30, इकाई अंक आपका क्या आया 0। आपने यहाँ पर सोचा कि यार हम 30 में और कोई नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो करा लो मेरे दोस्त। आपने 7 से कराया, 7 त्रिक 21, 210, इकाई अंक क्या आया 0। तो यहाँ पर इससे ये सिद्ध होता है, ये प्रूव्ड होता है कि अगर किसी भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का क्वेश्चंस है, वहाँ पर अगर आपके 2 और 5 मिल गए, 2 और 5 मिल जाने से क्या मिल जाता है, एक 0 मिल जाता है। वह 0 फिर इकाई अंक के क्वेश्चन में इकाई अंक जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। इसमें हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई क्यों ना करा लें, वो इकाई अंक अब 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर के 49 तक आपको मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 1 से आपने जैसे ही स्टार्ट किया 2 मिला, 2 के आगे 3 और 4 को छोड़ करके 5 मिला। तो जैसे ही इनका मल्टीप्लाई होगा एक 0 मिल जाएगा, और एक 0 मिल जाने से इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब कि जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा वो 0 ही होगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है यार, एग्जामिनर सिर्फ आपको घुमाना चाहता है, क्वेश्चन को दिखा करके आपको डराना चाहता है। तो यहाँ पर देखो 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू डॉट 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 10 की पावर 2 में इकाई अंक। देखो लगातार मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है, जब भी यार इकाई अंक का क्वेश्चन आए, मल्टीप्लाई में आपके नंबर्स हों, तो वहाँ पर आपको चेक करना होगा यहाँ पर कहीं आपका 2 और 5 तो नहीं मिल रहा, 2 और 5 तो नहीं मिल रहा, या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो, कोई भी वैल्यू हो जिसके लास्ट में 0 हो। तो उस क्वेश्चन का जो इकाई अंक हो जाएगा वो 0, आंख बंद करके ऑप्शन को टिक कर देना। तो यहाँ पर देखो आपका यार 2 भी मिलेगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 होगा, 5 की पावर 2 है तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 5 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर एक 0 तो आपका बन ही जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 14 की पावर 2857 में आपको इकाई अंक बताना है। तो मैंने आपको कहा अगर यार आपको कोड याद है, तो मैंने आपसे कहा था कहीं पर भी अगर 4 और 9 ये 2 वैल्यू दिख जाएं तो इनके ऊपर कोई पावर लगी हो तो वहाँ पर 2 से भाग कर देना। अगर नहीं याद है तो यार आप 4 से भाग दे लोगे, तब भी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2857 पावर को किससे, 4 से भाग दोगे, तो यहाँ पर देखो आपका क्या आ जाएगा, 4 से भाग दोगे। अगर कोड याद है तो यार आपको 2 से ही भाग देना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही साधारण हो जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे, आपका ऑड नंबर है तो कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। चंद टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो यार मैंने कोड आपके लिए कोई ऐसे नहीं कि फर्जी ही लिखा दिया है, तो कोड जो मैंने आपको यार लिखाया है, कोड का काफ़ी महत्व है इन क्वेश्चंस में। तो इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 में आपको इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर यार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही आपको आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर पावर्स का मल्टीप्लाई कर लो और फिर अपना आंसर निकाल लो, लेकिन यहाँ पर देखो हम कैसे लगाएंगे। 2 की पावर 4 दिया हुआ है तो 2 की पावर 4 में हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 की पावर 2 तो 3 तरह का क्या हो जाएगा 9। अब कहोगे सर क्या क्वेश्चन यहाँ पर माइनस में, तो यार आपको इकाई अंक बताना है, कोई माइनस में वैल्यू थोड़ी ना बतानी है।
तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर कोई नंबर होगा इसके पहले तो आप उससे क्या करोगे, कैरी लोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में आपका 9 जाएगा तो 7, 7 आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक हो जाएगा। देखो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आपके बाउंस मार रहा हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, 16 होगा, और 3 की पावर 2 का मान कितना होगा, 9 होगा। 16 में आपके 9 गए तो कितने बचा, 7। देखो वही आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो बिल्कुल आपको जो तरीका अच्छा लगा हो आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 है। 6 की पावर 216 प्लस 5 की पावर 125 में आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको जो कोड कहा था 0156 कहीं पर भी दिख जाए तो वहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वही वैल्यू सेम उतार लेना, वही आपका इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर 6 की पावर 216 में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जो इस 6 की पावर 216 का इकाई अंक होगा वो 6 ही होगा। अब यहाँ पर 0 156 मतलब वहाँ पर 5 भी आया था, 5 की पावर 125 में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 5 ही आप नोट कर लो। 6 5 11 1 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो जो कोड देखो बताया था आपके लिए कितनी हेल्प कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको कोड नहीं याद होता तब आप क्या करते, मैंने आपसे कहा है कि यार अगर कोड नहीं याद है तो आप पावर को 4 से भाग दे लो, 216 को 4 से भाग दो, प्लस 5 की पावर 125 दिया हुआ है, पावर को 4 से भाग दो। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 6 की पावर आपका, अब देखो 4 से भाग देना होता है, आप लोग पूरी वैल्यू में भाग देते हो, लेकिन आप केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग दो, जो कैरी बचेगा वो आपका रियल कैरी होगा। तो यहाँ पर 4 चक्को 16 मतलब कि यहाँ पर पूरी वैल्यू ये कट जाएगी, इसलिए कैरी 0 बचेगा। कैरी जब 0 बचे तो मैंने कहा था 0 ना लेना, जिस वैल्यू से भाग दे रहे हो वही वैल्यू यहाँ पर ले लेना। फिर यहाँ पर देखो 5 की पावर कितनी लोगे, यहाँ पर 4 से भाग दोगे लास्ट की 2 डिजिट में, 4 6 24, एक आपका कैरी बचेगा। तो यहाँ पर देखो 6 चक्को आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करते हो, ऐसे लिखते हो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 बार 6 का 4 बार मल्टीप्लाई कराते हो, और प्लस यहाँ पर 5, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपने 6 की पावर 4 देखा था ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मन में यार आप लोग सॉल्व किया करो, क्योंकि अगर 2 6 का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 36, 36 का क्या होगा, 6 ही होगा। अलग अलग आप करा लेते थे, इस 2 6 का कराएंगे 36, 36 का 6 होगा। फिर इन 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा, 36, 36 का 6 मतलब इकाई अंक 6 ही आएगा। प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 5, तो 6 5 कितना होगा, 11, 11 का क्या हो जाएगा, 1, एक ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर आपको कोड याद था तो यार क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड का था। अगर आपको कोड नहीं याद था तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके लिए लगभग 10 से 15 सेकंड का टाइम लेने वाला है। तो यार आजकल के इस भरे कंपटीशन में अगर आप लोग यार लापरवाही करना चाहते हो कि नहीं हमारा तो ऐसे ही काम चल जाएगा, तो इस तरीके से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको यार बेहतरीन तरीके से जो लाजवाब कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, वो सब सीख करके आगे बढ़ना है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 में इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, 2 की पावर 8 दी हुई है तो 2 की पावर 8 को यहाँ पर आप किससे भाग दोगे, अगर नहीं याद है तो यार 4 से ही भाग दे लो, याद हो तो कोई बात नहीं है। 3 की पावर 8 क्योंकि यहाँ पर कोड भी यही था, 2 3 7 8 में पावर को 4 से भाग देना था। यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर भी पावर को 4 से ही भाग देना होगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर कैरी 0 आ जाएगा, तो मैंने कहा था 0 मत लेना, जिस वैल्यू से भाग दे रहे हो मतलब 4 से भाग दे रहे हो तो यहाँ पर आपको 4 ही लेना होगा। यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर भी 4 लेना होगा।
अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का कितना लोगे 6, यहाँ पर 3 तरह का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 का 1, तो 6 1 7, 7 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे अच्छे बच्चों की खोपड़ी हिल जाती है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्वेश्चन 5 की पावर 5 की पावर 1 to 5 मतलब 125 में आपको इकाई अंक बताना है। तो यार अगर आपको मेरा कोड याद है 0156, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आंख बंद करके टिक करोगे कि सर 5 होगा बिना पेन एंड पेपर के। लेकिन अगर आपको कोड बाई चांस नहीं याद है तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार इस क्वेश्चन में, अगर आप पावर को 4 से भाग दोगे फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 की पावर 125 दी हुई है, तो घात का हमेशा घात से गुणा हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर पावर को 4 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आप यार सबसे पहले क्या कराओगे कि 5 का 125 में मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही कैरी निकाल सकते हो। देखो अभी एक रिमाइंडर की क्लास आएगी, मैं उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे बताने पड़ेंगे, तो मैं वो तो वहाँ पर बताऊँगा, लेकिन अभी देखो यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो यार आप 5 का 125 में मल्टीप्लाई करा लेना, नहीं तो मेरा कोड तो यार जिंदाबाद है ही, तो वहाँ पर से 5 आपका 1 सेकंड में आंसर हो जाता। लेकिन फिर भी अगर आपको कोड नहीं याद है तो यहाँ पर देखो आप 5 का 125 में मल्टीप्लाई करा लो, जो कैरी बचेगा 5 की पावर लगा देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी नहीं कराना चाहते हो तो देखो यहाँ पर भाग दोगे, कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर 125 में पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट ले लो। तो यहाँ पर देखो 4 6 24, 1 बचेगा, 1 1 का मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 ही आएगा। 1 1 का ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब कि 5 की पावर 1, तो आपका 5 आंसर आ गया। फिर से अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा यार इस तरीके से भाग देना, तो 5 का 125 से मल्टीप्लाई कराओगे, 25 पंचे 125 और 500 वो 625 हो जाएगा, और 625 को आप क्या करना, 4 से भाग दे लेना। 625 को 4 से भाग दोगे, मैंने कहा 4 से भाग देने के लिए कैरी निकालना है, या आपको देखना है कि वैल्यू हमारी डिवाइजेशन है कि नहीं है, तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग दो। तो यहाँ पर 4 6 24 आपका 1 ही बचा, फिर आपको 5 की पावर 1, आपका आंसर क्या आएगा, 5 है। किसी भी तरीके से निकालो आपका आंसर 5 ही आने वाला है। तो इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया हुआ है, 1357 की पावर 481 आपको इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 की पावर लिख लेनी है कितनी, 481। यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट में यार भाग दे लो, तो यहाँ पर आपका कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर 7 की पावर 1 मतलब 7, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 193 की पावर 1342 माइनस 17 की पावर 431 में आपको इकाई अंक बताना है। तो यार बस बेसिक सा फंडा है, आपको करना क्या है, 3 की पावर कितनी लेनी है, 1342 माइनस 7 की पावर कितनी लेनी है, 431। पावर को किससे भाग दो, 4 से भाग दो, पावर को किससे भाग दो, 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर भी 4 से भाग दे दो, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 की पावर लास्ट की 2 डिजिट में भाग दे लो, तो यहाँ पर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, माइनस यहाँ पर 7 की पावर 4 7 28, 3 आपका रिमाइंडर बचा,
3 त्रिक का 9 ये हो गया, और 7 सत्ते 49, 7 9 63, 3 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा? 6 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की मेरी यह यूनिट डिजिट की क्लास कैसी लगी? मैंने 3 पार्ट में पूरी तरह से यूनिट डिजिट का यार आपका सफाया कर दिया है। यूपी पुलिस में इससे अपर लेवल का यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त। बिल्कुल यहीं से आपका क्वेश्चन रखा मिलेगा एग्जाम में अगर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक यार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, इससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।